नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2023 को है श्रावण महीने की शिवरात्रि। दोस्तों, ये शुभ रात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि यह सावन के अधिक मास की शिवरात्रि है। साथ ही में इस दिन है प्रदोष व्रत। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर बार शिवरात्रि को एक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और उसकी पूजा अर्चना किया जाता है। और दोस्तों, इस पूजन को लोगों से इतना फायदा मिलता है, मतलब इस पूजन को घर के लोगों ने इतना कुछ अपने जीवन में हासिल किया है कि वह खुद बताते हैं कि इस पूजन को जो हमने किया तो उसके 1 साल बाद हमारे पास इतना कुछ आ गया, इतना कुछ हमारे साथ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह शुभ सावन महीने की शिवरात्रि रहती है। इस दिन शिवलिंग का पूजा अर्चना करने का कितना विशेष महत्व होता है और पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अपने घर पर ही आप उस दिन पूजा कर सकते हैं और इसी पूजन का फल आपको इतना अधिक मिलता है जितनी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सावन महीने की शिवरात्रि को आने के लिए तो हम आपको पहले ही यह सारी जानकारी दे रहे हैं और आपको इस सावन महीने की शिवरात्रि को पूजन सामग्री में क्या क्या चीज लेना है पहले से इकट्ठा करके रखनी है ताकि आपको उस समय कोई समस्या ना हो। इसलिए हम आपको ये सारी जानकारियां दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको श्रावण महीने की शिवरात्रि को जो आप पूजा करने वाले हैं उसकी पूरी सामग्रियां बताने वाले सामग्रियों का नोट कर लीजिएगा और श्रावण महीने की शिवरात्रि को पहले से ही आप जो है इसकी व्यवस्था करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए जो आप लोग को शिवलिंग बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे। देखिए, बताया है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वहां पर उस दिन शिवलिंग बनाए। सावन महीने की मासिक शिवरात्रि को ब्राह्मण है, बाकी लोग काली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। नियम के हिसाब से हमने आपको बता दिया है। आप कोई भी हो और आपको मिट्टी नहीं मिल रही है तो उस स्थान पर गमला हुआ, उस गमले के अंदर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं मिल रही है अपने हिसाब की मिट्टी तो आपके घर के गमले में मिट्टी हो उससे थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेना, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए तो उस गमले में से मिट्टी निकाल लेना। मिट्टी निकालने के बाद अब करना क्या है कि श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि को शाम 7 बजे से पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लेना, क्योंकि जब पूजा शुरू होगी उस समय आपका पार्थिव शिवलिंग मतलब बनकर तैयार हो जाना चाहिए। पंडित जी आपको जो है सारी पूजन सामग्री और जो भी मतलब उस समय आपको करना है सारी चीज बता देंगे। यहाँ पर आपको एक थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मतलब बनाकर रख लेना है, ठीक है। आपके घर में जो भी गमला उसकी मिट्टी निकाल कर यहाँ पर आपने कर लिया। मिट्टी को समझ में आ गया। आपको कुछ सामग्री यहाँ पर लेनी है, वह आप ध्यान से सुने और जिनको आपको पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा करके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कि गेहूं के दाने आपको 108 लेने हैं। आपको 5 कमलगट्टे दूध चावल के 108 दाने, चावल एक भी टूटा हुआ ना हो। मतलब आपको लेना है, कितने लेना है, 108 चावल के दाने लेना है। बिल्कुल कोई भी एक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजन में 108 काली मिर्ची कितनी लेना है, काली मिर्ची ले लेना है। उसके बाद में लेना है आपको एकमात्र कांटे लगे हुए सुमात्रन, जिसमें कांटे लगे हुए थे ना, जो गोल गोल होता है भगवान शिव जी को सर पर होता है, वह धतूरा लेना है। बेलपत्री लेना है। आपको कितनी बेलपत्री रहना, 7 बेलपत्र लेना है। कितनी, 7 बेलपत्री आपको फिर लेना है। शमी पत्र कितने लोगे, 7 शमी पत्र लोगे ना, तो 7 ही बेलपत्र लेना है। 7 ही शमी पत्र ले आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पूछ लेना है। देखिए, यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि आप लोग कोशिश करें कि इस पूजन में आप लाल फूलों का उपयोग करें, क्योंकि पंडित जी अगर सफेद फूल बोल देते हैं तो क्या होता है कि कई सारे लोग गलती से मतलब भूलवश या किसी भी कारण से केतकी का फूल लेकर आ जाते हैं सफेद फूल बोलने की वजह से, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि केतकी का फूल भगवान शिवजी पर नहीं चढ़ता और अगर गलती से चल भी जाता है तो बहुत बड़ा हमें पाप और दोष लगता है। इसलिए पंडित जी ने कहा है कि आप लोग इस पूजन में उसका उपयोग ना करें। आप लोग इस पूजन में एक गुलाब के फूल का उपयोग कर ले, ठीक है, या कोई लाल फूल का उपयोग कर ले। अगर आपको गुलाब का फूल लेना है तो 7 गुलाब के फूल लेने। 7 गुलाब के फूल अगर आपको ना मिल पाए तो उस स्थान पर आप एक ही गुलाब का फूल लो। उस गुलाब के फूल में से आप 7 पंखुड़ियां निकालकर अलग अलग रख लो अपने पूजन के लिए। और जिसको पहचान है केतकी के फूल की, जो सफेद फूल लाना चाहता है, वह इस पूजन में 7 सफेद फूल पहले से इकट्ठा करके रख ले। पर केतकी का फूल गलती से भी मत लाना, ठीक है, भूत होते हैं। उनमें से कोई भी आप 7 सफेद फूल लेकर आ जाए, एक ही होने चाहिए। 7 आप लोगों को मात्र रखनी है, ठीक है। गुलाब का फूल ले रहे हो तो एक गुलाब का फूल लेकर उसमें से पंखुड़ियां गुलाब के फूल, और अच्छी बात है ना, आपको यहाँ पर करके रख लेना। उसके बाद में दोस्त अभिषेक की सामग्री क्या क्या है वह भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए।
सबसे पहले तो अभिषेक की सामग्री में आपके पास अच्छा पात्र होना चाहिए कि सामग्री होना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, शहद है ना, ये पांचों है पंचामृत की सामग्री होती है। यह आपको इकट्ठा करके पहले से रखनी है। अलग अलग रख लीजिएगा, एक साथ मिलाकर मत रखना। इस पूजन में है ना, तो ये हो गई आपकी अभिषेक की सामग्री, उसके साथ में आपको रखना है। ऐसा कौन सा ऐप है जो पूजन में इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आपको जो है पूजा वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में आपको रखना है चंदन, पीला चंदन है ना, तो इत्र और चंदन आपको रख लेना है। 3 रखना है आपको गोल सुपारी, जो गोल सुपारी पूजन में उपयोग होती है ना, वह वाली आपको गोल सुपारी रखना है। जिसमें से पहले कोई सुपारी गणेश जी की होगी, मतलब गणेश जी बनाने के लिए, दूसरी और सुपारी गौरा जी के लिए बनाने के लिए, और तीसरी सुपारी आपकी संकल्प लेने के लिए। उसके बाद में आपको लेना है रोली को। उसके बाद में आपको लेना है चावल, जो भी आप ले रहे हैं, रोली कुमकुम चावल गई, तो साथ में आप लौंग रखते हैं। उसके बाद में आपको रखना है कपूर, कपूर थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है 2 घी के दीपक, जिसमें आप गोल बाती रखेंगे, और शुद्ध देशी गाय का घी में आप लोग डालेंगे कितने, 2 घी के दीपक, वह मिट्टी वाले होने चाहिए। दोनों लौंग ले सकते हैं, जिसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे तो 2 दिन तैयार कर लिए। अब ये दूध में से एक दीपक तो आपका होगा, मतलब जिस समय आप पूजन करने बैठेंगे उस समय चलाने के लिए, और एक होगा आरती के लिए ना। तो यहाँ पर ये 2 तरीके के दीपक आप लोगों के लिए होंगे। उसके बाद में आपको लेना है, तो ये सारी सामग्री है जो कि आपको इस महीने की शिवरात्रि जो पढ़ने वाली है, इस दिन जो पंडित जी अपनी ऑनलाइन जो शिवरात्रि पूजन कराने वाले, उसके लिए सभी सामग्री आप लोगों को लगेगी। और यह जो ऑनलाइन जो ये लोगों के लिए पूजन करने वाले हैं पंडित जी, यह शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे से अपनी सारी जो भी काम वगैरह है वह पहले से सब करके रख लीजिएगा। 6 बजे 6:30 तक आपके काम पूरे हो जाने चाहिए, और आपकी थाली में पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार होना चाहिए। साथ में जो सामने आपके साइड में रखी होनी चाहिए ना, 7 बजे से जो है पंडित जी पूजा शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जैसी भी स्थिति बनेगी, जहां से भी जो है ये शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, और सबको जानकारी दे देंगे। बाकी अभी की जानकारी थी कि आप लोगों को ये सामग्रियां करके रखना है, क्योंकि दोस्तों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, उसकी पूजा अर्चना करके, उसका जल से अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके जो व्यक्ति इस श्रावण महीने, शुभ रात्रि दोस्तों, इस बार तो अधिक मास श्रावण महीने की शिवरात्रि है, साथ में प्रदोष का व्रत भी है, जो व्यक्ति को करेगा उसको भगवान शिव के कुछ देंगे। ये तो सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हर बार लोगों को मिला हुआ है, इसलिए पूजा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूजन विधि आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।